नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। 4 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और प्रचार का दौर आज शाम समाप्त हो चुका है। अब मुकाबले की बात बड़ी दिलचस्प है, रोचक है। इस चुनाव में जो उपचुनाव है 4 सीटों पर, प्रशांत किशोर की पार्टी सबसे पहली बार भाग्य आजमाने उतरी है और जो भी 4 सीटें हैं उन पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुका है। 4 सीटों में सबसे पहले जो रोचक मुकाबला दिख रहा है वो बेलागंज की सीट है, गया जिले की बेलागंज, जहां से 7 बार के बाहुबली विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव अब लोकसभा पहुंच चुके हैं और उनके बेटे विश्वनाथ प्रसाद यादव मैदान में हैं। यहां प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद जावेद को उतार दिया है। AIM भी अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटा और उसने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया है। जनता दल यूनाइटेड यहाँ से मनोरमा देवी, जो पूर्व विधान पार्षद हैं, उनको मैदान में उतारे हैं और मनोरमा देवी खुद यादव समाज से प्रतिनिधित्व करती हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ से लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है और कांटे की टक्कर है मनोरमा देवी और विश्वनाथ प्रसाद यादव के बीच में। विश्वनाथ के पक्ष में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ने भी जाकर मोर्चा संभाला, प्रचार किया। इस पर मैं एक वीडियो आपसे साझा कर चुका हूँ। अब आर पार की लड़ाई में ये MY समीकरण दरक चुका है। विश्वनाथ प्रसाद यादव यानी जो सुरेंद्र प्रसाद यादव की तूती बोलती थी, वो भी इस बार खतरे में पड़ गई। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को देने के बावजूद क्या जीत पाने की स्थिति में है या फिर वोट कटवा बनकर रह जाएगी। प्रशांत किशोर के साथ यही कठिनाई पेश हो रही है। उनके प्रति लोगों का अगाध आकर्षण तो है, लेकिन वोटों के मामले में वो इस उपचुनाव में ही परिलक्षित हो जाएगा कि वोट कटवा बनते हैं या वाकई जंग जीतने वाले खिलाड़ी बनते हैं। जो बेलागंज के हालात बता रहे हैं वो सीधा का सीधा विश्वनाथ प्रसाद यादव और मनोरमा देवी के बीच कांटे की लड़ाई में मुस्लिम कैंडिडेट्स जो प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं, वो वोट कटवा बन करके नुकसान पहुंचाने और दूसरे को फायदा पहुंचाने की पोजीशन में दिख रहे हैं। बेलागंज का नतीजा जो भी होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मनोरमा देवी अगर इस बार नहीं जीती तो फिर शायद वो नहीं जीत पाएंगी कभी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मोर्चा संभाल चुके। कल उन्होंने चुनाव प्रचार किया इमामगंज और बेलागंज में। तरारी और रामगढ़ की सीट पर भी वो प्रचार कर चुके हैं। दूसरी सीट इमामगंज की है और इमामगंज से हम सेकुलर पार्टी के जीतन राम मांझी सांसद बन गए गया से, इसलिए वो उनकी सीट पर अब उनकी बहू दीपा मांझी मैदान में हैं। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल से है। प्रशांत किशोर और AIM के उम्मीदवार भी हैं। दीपा साहू मुकाबले में हैं। लड़ाई यहाँ भी बड़ी रोचक है, लेकिन ये सुरक्षित सीट है। देखना दिलचस्प ये होगा कि महागठबंधन यानी इंडिया फ्रंट यहाँ
जीतन राम मांझी की सीट को छीनकर अपनी झोली में डाल पाता है, या फिर जीतन राम मांझी की बहू सीट को जीतकर बरकरार रखती। जो हालात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इमामगंज में भी प्रशांत किशोर की पार्टी वोटों का क्षरण यानी वोटों का बिखराव करने और जीतने वाले उम्मीदवार के पूरी तरह से मदद करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। तरारी एक ऐसी सीट है जो भोजपुर की है। आरा से सांसद जो थे सुदामा प्रसाद, CPI ML के सांसद, अब उनकी जगह CPI ML ने अपने उम्मीदवार तो उतार रखे हैं, लेकिन उनका मुकाबला प्रत्यक्षतः सुनील पांडे के बेटे से है। और सुनील पांडे इस लड़ाई में यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो हर तरह से ये मोर्चा जीत लें, यानी बीजेपी यहाँ अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है। तरारी में प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत ज़्यादा अपने वोटों के ध्रुवीकरण के तरफ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में साफ माना जा रहा है कि CPI ML और भारतीय जनता पार्टी के बीच रोचक मुकाबले में PK की पार्टी और AIIM वोट कटवा बनकर रह जाएगी। जीत हार का फैसला बस माले और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होना है। रामगढ़ सीट जो सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे सांसद चुने गए और उसके बाद वो सीट खाली हुई है, उनके भाई अजीत सिंह राष्ट्रीय जनता दल के यानी इंडिया फ्रंट के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने मोर्चा बुलंद कर दिया है। अशोक सिंह मैदान में हैं और अशोक सिंह और सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह के बीच में कांटे की टक्कर है। यहाँ भी परिदृश्य वैसा ही बना हुआ है कि प्रशांत किशोर की पार्टी और AIIM वोट कटवा बनकर रह गए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लड़ाई कांटे की जब हो रही है तो इसमें बाकी जातियों के वोट ध्रुवीकृत होंगे और वो ध्रुवीकरण वोट कटवा के ऊपर निर्भर करेगा कि वोट काट करके किसका नुकसान पहुंचाते हैं। जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें रामगढ़ में भी बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है अजीत सिंह के राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवारी को। हो सकता है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी दंगल जीत ना ले। इन 4 सीटों पर अब जो जीत हार का मुकाबला नतीजे में परिणत होगा उससे एक बड़ी इबादत लिखी जाएगी। और मैं आपसे ये बार बार साझा करता रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ों का नैरेटिव सेट करने वाला लिटमस टेस्ट वाला चुनाव है। प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि वाकई जिस तरह से उन्होंने महत्वाकांक्षाएं बिहार की जनता की जगाई हैं और सत्ता की परिभाषा गढ़ी है, वास्तव में जनता उस हिसाब से उनको दुलारती है, उनको पुचकारती है और सहेज कर सीने से लगाती है या नहीं, ये तय हो जाना है। और इन 4 सीटों के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि PK अपने भविष्य को बिहार में कितना राजनीतिक रूप से सुरक्षित रख पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी NDA और राष्ट्रीय जनता दल यानी इंडिया फ्रंट के बीच सीधी लड़ाई होगी अगले विधानसभा चुनाव में, और उसकी कहानी, उसकी पटकथा इस उपचुनाव के नतीजों से लिख दी जाएगी, जो अगले विधानसभा चुनाव होने तक गूंजते रहेंगे नारों की तरह और उसका लाभ हानि उठाने की कोशिश भरसक राजनीतिक पार्टियां करती दिखेंगी अगले विधानसभा चुनाव तक। मेरे विचारों से, मेरे विश्लेषण से आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सहमति और असहमति हम जानने के हकदार भी हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं बार बार कि अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए
और साथ साथ अगर हमारे काफिले से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। आपके साथ मेरी बात, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।